फ्रेंड्स, मैं अपने लास्ट वीडियोस के अंदर मांग वक्र, मांग फलन ये स्पष्ट कर चुकी हूँ। आज हम एक नया टॉपिक ले रहे हैं, मांग में परिवर्तन तथा मांग की मात्रा में परिवर्तन। इससे पहले मैंने अपने लास्ट वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया था कि किसी भी वस्तु की मांग उस वस्तु की कीमत, अन्य वस्तुओं की कीमतें, उपभोक्ता की आय, रुचि तथा भविष्य के संबंध में प्रत्याशाओं पर निर्भर करती है। इट मीन्स the demand for a commodity depends upon the price of that commodity, price to related goods, income of the consumer, taste and expectations. Now what is demand and quantity demanding? तो लास्ट वीडियो के अंदर मैं ये बता चुकी हूँ, एक बार फिर से आपको रिमाइंड करा देती हूँ। मांग क्या है? किसी भी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर के दिया हुआ होने पर उस उपभोक्ता उस वस्तु की कितनी मात्रा खरीदने के लिए तैयार है। He is ready to buy at a given different prices. वस्तु की विभिन्न कीमतों के दिया हुआ होने पर वो खरीदने के लिए तैयार है। He is not actually buys. वो वास्तव में उसको परचेज नहीं कर रहा है, लेकिन वो ये बता सकता है कि अगर प्राइस ये होगी तो मैं इस वस्तु की इतनी क्वांटिटी क्या कर लूंगा, परचेज कर लूंगा। बट एक स्पेसिफिक प्राइस दी हुई होने पर, विशिष्ट कीमत के दिया हुआ होने पर उपभोक्ता उस वस्तु की वास्तव में कितनी मात्रा परचेज करता है, वो कहलाता है मांग की मात्रा। चेंज का मतलब क्या होता है? आइदर इंक्रीज और डिक्रीज, या तो वृद्धि होगी या क्या होगा, कमी होगी। तो फर्स्ट वी आर टेकिंग चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, यानी कि मांग की मात्रा में परिवर्तन। जब वस्तु की कीमत को प्रभावित करने वाले अन्य घटक क्या रहते हैं, स्थिर रहते हैं। व्हेन अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड रिमेन कांस्टेंट। ये फैक्टर्स क्या है? कांस्टेंट है, इनमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है। केवल चेंज किसमें हो रहा है? वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो रहा है, तो उससे मांग की मात्रा में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाएगा? मांग की मात्रा में परिवर्तन कहलाएगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी वस्तु की कीमत के कम होने पर मांग की मात्रा क्या होती है? बढ़ती है। इसके अपोजिट, यदि वस्तु की कीमत में क्या होती है? वृद्धि होती है। When rise in the price, the quantity demand will decrease. और इसे ही हम कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है दोनों के अंदर, एक बढ़ रहा है, दूसरा क्या हो रहा है? घट रहा है। और इसे ही किस नाम से जाना जाता है? लॉ ऑफ डिमांड या मांग के नियम के नाम से जाना जाता है। When other factors remain constant, इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखना है कि लॉ ऑफ डिमांड कब होगा? When other factors, अन्य तत्व क्या है? स्थिर है, केवल वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर मांग की मात्रा में होने वाला परिवर्तन। यदि आप इसको ग्राफ के अंदर देखेंगे, y एक्सिस पर हमें क्या लेना है? वस्तु की कीमत जो P से शो की हुई है, x एक्सिस पर क्वांटिटी डिमांडेड Q से शो किया गया है। मांग वक्र का स्लोप कैसा होता है? ढाल ऋणात्मक। dd हमारा क्या है? मांग वक्र। दो पॉइंट हम यहाँ पर ले रहे हैं, A एंड B। सपोज वस्तु की प्राइस पहले क्या है? P1 है, तो उपभोक्ता dd मांग वक्र के दिया हुआ होने पर उस वस्तु की कितनी मात्रा परचेज कर रहा है? Q1 मात्रा क्या कर रहा है? परचेज कर रहा है। When the price falls, quantity demand increases from Q1 to Q2। प्राइस कहाँ से? P1 से गिरकर क्या हो गई? P2 हो गई, तो मांग की मात्रा Q1 से बढ़कर क्या हो गई? Q2 हो गई। और द कंज्यूमर किस पॉइंट पर पहुंच गया? B पॉइंट पर पहुंच गया। A पॉइंट से किधर आ गया? B पॉइंट पर आ गया। तो ये कहलाता है मांग की मात्रा में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। तो ये कहलाएगा मांग की मात्रा में विस्तार, एक्सटेंशन टू क्वांटिटी डिमांड। किधर मूव कर रहे हैं हम? A टू B, या हम ये भी कह सकते हैं लेफ्ट टू राइट on a same demand curve, along a demand curve. Demand curve doesn't change, मांग वक्र चेंज नहीं हो रहा है, केवल क्या चेंज हो रहा है? वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो रहा है। इससे जो मांग की मात्रा में वृद्धि हो रही है वो कहलाता है एक्सटेंशन या विस्तार। इसके अपोजिट अगर हम लेंगे, उल्टा लेते हैं कि मान लीजिए कि अगर वस्तु की कीमत में क्या हो जाए? वृद्धि हो जाए, यानी कि P2 से बढ़कर क्या हो जाएगी? वस्तु की कीमत P1 हो जाएगी, तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी? डिक्रीज होकर क्या हो जाएगी? Q2 टू Q1। पहले Q2 थी, फिर बाद में क्या हो जाएगी? Q1 हो जाएगी। और जो कंज्यूमर होगा वो B पॉइंट से किधर आ जाएगा? A पॉइंट की तरफ क्या करेगा? मूव करेगा। तो B पॉइंट से A पॉइंट की ओर मूव करेगा, तो ये कहलाता है संकुचन, मांग की मात्रा में संकुचन, या इसे कहेंगे कॉन्ट्रैक्शन टू क्वांटिटी डिमांड। किस साइड हो रहा है ये? राइट टू लेफ्ट। B टू A, B पॉइंट से किधर आ गई? A पॉइंट पर।
की कीमत के घटने पर मांग की मात्रा बढ़ती है तो वो कहलाता है विस्तार या एक्सटेंशन टू क्वांटिटी डिमांडेड, और ये किस साइड होता है, लेफ्ट टू राइट। द कंज्यूमर मूव्स अलोंग अ डिमांड कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। इसके अपोजिट यदि वस्तु की कीमत में क्या हो रही है, वृद्धि होती है तो क्वांटिटी डिमांड, इनकी मांग की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसे कहा जाता है मांग की मात्रा में संकुचन। और ये किस साइड हो रहा है, राइट टू लेफ्ट। यहाँ पहले थे इधर आ रहे हैं, राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं, दाएं से बाएं, और किस तरफ हो रहा है मूवमेंट, बी टू ए पॉइंट की तरफ हो रहा है, तो ये कहलाएगा मांग की मात्रा में संकुचन। अब हम देखते हैं कि मांग में परिवर्तन कैसे होता है। मांग में परिवर्तन की स्थिति के अंदर हम इसका उल्टा करते हैं। उल्टा मीन्स when other factors change, अन्य तत्व तो क्या होते हैं, परिवर्तित होते हैं, and the price of that commodity remains constant, वस्तु की कीमत क्या होती है, स्थिर होती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर मांग वक्र हमारा दिया हुआ है डी डी, लेकिन अगर वस्तु की कीमत कांस्टेंट है, वो स्थिर है, अन्य तत्व क्या हो रहे हैं, परिवर्तित हो रहे हैं, तो मांग वक्र पैरेलली क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। शिफ्ट हो जाएगा मतलब ऊपर की ओर विवर्तित हो जाएगा। अब विवर्तन दो प्रकार से होगा, या तो वो क्या होगा, ऊपर की ओर विवर्तित होगा, अपवर्ड शिफ्टिंग होगी, या वो क्या होगी, डाउनवर्ड शिफ्टिंग हो सकती है। तो डाउनवर्ड शिफ्टिंग यानी नीचे की ओर विवर्तन, अपवर्ड शिफ्टिंग मीन्स ऊपर की ओर विवर्तन। प्राइस क्या है, कांस्टेंट है, ये प्राइस कांस्टेंट है, इस प्राइस चेंज नहीं हो रही है। डी डी मांग वक्र था तब कितनी थी, क्यू। डी टू मांग वक्र है तो प्राइस क्या हो गई, क्वांटिटी क्या हो गई, सॉरी डिक्रीज हो गई। और जब मांग वक्र क्या हो रहा है, अपवर्ड शिफ्ट हो रहा है, तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो जब मांग वक्र ऊपर की ओर विवर्तित होता है, इनकी अपवर्ड शिफ्टिंग होती है, तो क्वांटिटी डिमांड आल्सो इंक्रीजेस, और जब डिमांड कर्व डाउनवर्ड शिफ्ट होता है तो क्वांटिटी डिमांड विल डिक्रीज। क्वांटिटी डिमांड, मांग की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसको हम कहते हैं मांग में वृद्धि तथा मांग में कमी। वहां हम कह रहे थे विस्तार और संकुचन, और यहां हम बोलेंगे वृद्धि और कमी। इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। मांग की मात्रा, अदर फैक्टर्स का क्या प्रभाव पड़ता है, क्या असर होता है। जैसे सपोज करिए सबसे पहले ले रही हूं मैं उपभोक्ता की आय, हम सभी जानते हैं यदि उपभोक्ता की आय में क्या होती है, वृद्धि। ये साइन क्या है, वृद्धि का है, इंक्रीज हो रही है। तो यदि उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांड विल आल्सो इंक्रीज। जब हमारी इनकम बढ़ जाती है तो हमारी मांग की मात्रा भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसके अपोजिट यदि उपभोक्ता की आय में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, तो क्वांटिटी डिमांड भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो उपभोक्ता की आय के बढ़ने पर, लेकिन वस्तु की कीमत क्या है, स्थिर है, वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, केवल क्या बढ़ रही है, उपभोक्ता की आय बढ़ रही है, तो मांग की मात्रा में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। इसके अपोजिट अगर वस्तु की, उपभोक्ता की आय के अंदर अगर कमी होती है तो मांग की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सेकेंड फैक्टर, प्राइस टू रिलेटेड गुड्स। प्राइस टू रिलेटेड गुड्स दो प्रकार की होती है वस्तुएं, रिलेटेड यानी कि संबंधित वस्तुएं, स्थानापन्न वस्तुएं या पूरक वस्तुएं। अपने पहले वाले वीडियो के अंदर मैं ये बता चुकी हूँ कि स्थानापन्न वस्तुएं क्या होती हैं, पूरक वस्तुएं क्या होती हैं। डिटेल के अंदर अगर आपको देखना है तो प्रीवियस वीडियोस जो बना चुके हैं आप उसे देख सकते हैं। स्थानापन्न वस्तुएं कौन सी होती हैं, वे वस्तुएं जो कि साथ साथ में काम में एक दूसरे के स्थान पर काम में ली जा सकती हैं। सपोज चाय एंड कॉफी, चाय की जगह कॉफी, कॉफी की जगह चाय को क्या किया जा सकता है, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। पूरक वस्तुएं जो कि साथ साथ में काम में ली जाती हैं, सपोज पेन एंड इंक। अब इसका किस तरह से इम्पैक्ट आता है, मान लीजिए कि कॉफी की प्राइस, कॉफी की कीमत क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर कॉफी की डिमांड तो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि कॉफी की मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। चूंकि कॉफी की कीमत बढ़ चुकी है इसलिए लोग अब चाय पीना, कॉफी की जगह
T for tea, quantity demanded for tea, चाय की मांग, तो चाय की मांग क्या हो गई, बढ़ गई। कॉफी की कीमत बढ़ने पर चाय की मांग क्या हो रही है, बढ़ रही है। मांग क्या हो रही है, बढ़ रही है। इट मींस इंक्रीज इन डिमांड। इसके अपोजिट अगर हम पूरक वस्तुएं लेते हैं, जैसे मान लीजिए पेन एंड इंक है, पेन की अगर मान कीमत यानी कि उसकी प्राइस क्या हो जाती है, घट जाती है। पेन की प्राइस क्या हो जाती है, घट जाती है, तो उसकी क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। पेन की अगर प्राइस कम हो जाती है तो उसकी क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि पेन के अंदर क्या डाली जाती है, इंक डाली जाती है, तो इंक की डिमांड भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये क्वांटिटी डिमांड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, लेकिन किसकी वजह से, पेन की कीमत घटने से, यानी कि फॉल इन द प्राइस ऑफ पेन। तो क्वांटिटी डिमांड दोनों ही केस में क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इट मींस सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में प्राइस इंक्रीज होने पर, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस के डिक्रीज होने पर क्वांटिटी डिमांड क्या होती है, इंक्रीज होती है, और इसे क्या कहा जाएगा, इंक्रीज इन डिमांड कहा जाएगा। अगर हम इधर लेंगे तो इसका रिवर्स हो जाएगा। इसका मतलब सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो इस केस के अंदर, दोनों ही केसेस के अंदर क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। थर्ड, टेस्ट। मान लीजिए कि फैशन के अंदर चेंज आता है, कस्टम्स के अंदर चेंजेस आते हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर उपभोक्ता की टेस्ट अगर उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है तो मांग में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। इन फेवर ऑफ दैट कमोडिटी अकॉर्डिंग टू द फैशन। फैशन के अकॉर्डिंग अगर उपभोक्ता के टेस्ट उसी के अकॉर्डिंग अगर मूव करते हैं तो वो हो जाएगा इंक्रीज इन डिमांड। बट अगर मान लीजिए फैशन चेंज हो रहा है लेकिन उपभोक्ता अपने टेस्ट को या अपने प्रेफरेंस को क्या नहीं कर रहा, चेंज नहीं कर रहा, अनफेवरेबल चेंजेस है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर मांग के अंदर क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, तो वो कहलाएगा डिक्रीज इन डिमांड। फ्यूचर के अंदर प्राइस की एक्सपेक्टेशन क्या है। अगर मुझे लगता है कि इन फ्यूचर, भविष्य के अंदर किसी वस्तु की कीमत क्या होने वाली है, बढ़ने वाली है। इन फ्यूचर, नियर फ्यूचर अगर लगता है कि भविष्य के अंदर किसी भी वस्तु की कीमत क्या होने वाली है, बढ़ने वाली है, तो मैं क्या करूंगी, आज ही उस वस्तु को मार्केट से क्या करूंगी, परचेज करूंगी, ताकि इन फ्यूचर अगर प्राइस बढ़ती है तो उसका मुझे लॉस ना हो। तो आपकी क्वांटिटी डिमांड एट प्रेजेंट, पी फॉर प्रेजेंट, तो वर्तमान में आपकी क्वांटिटी डिमांड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, बढ़ गई, तो वो क्या हो गया, इंक्रीज इन डिमांड। इसके अपोजिट अगर मुझे लगता है कि भविष्य के अंदर क्या हो रहा है, प्राइस क्या हो रही है, कम होने वाली है। जैसे हमें पता चलता है कि मान लीजिए किसी की मार्केट के अंदर सेल लगने वाली है, वस्तु की प्राइस क्या होने वाली है, कम होने वाली है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम उस वस्तु को प्रेजेंट के अंदर परचेज नहीं करते, क्योंकि हम सोचते हैं कि नियर फ्यूचर के अंदर जब उसकी प्राइस क्या होगी, डिक्रीज होगी, तो हम उस वस्तु को क्या कर लेंगे, परचेज कर लेंगे। तो प्रेजेंट के अंदर हमारी उस वस्तु की मांग की के अंदर क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, तो ये कहलाएगा डिक्रीज इन डिमांड। आ गया। मांग में वृद्धि कब होती है, जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है। सब्स्टिट्यूट गुड्स यानी कि स्थानापन्न वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती है, या पूरक वस्तुओं की कीमतों में कमी होती है। भविष्य में ये लगता है कि वस्तु की कीमत क्या होने वाली है, बढ़ने वाली है, तो ऐसी स्थिति के अंदर वर्तमान के अंदर मांग की मात्रा या मांग के अंदर क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। अब इसको हम डायग्राम से किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैं इनकम ऑफ द कंज्यूमर का ले रही हूँ डायग्राम। मांग वक्र क्या दिया हुआ है, डीडी, इनिशियल डिमांड कर्व इज डीडी। सपोज इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस, यदि इनकम ऑफ द कंज्यूमर उपभोक्ता की आय में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, तो पूरा का पूरा मांग वक्र क्या हो जाता है, ऊपर की ओर समानांतर रूप से पैरेलली शिफ्ट होगा। ऐसे नहीं होगा, इस तरह से नहीं होगा, पैरेलली क्या होगा, समानांतर रूप से ऊपर की ओर क्या हो जाएगा, विवर्तित हो जाएगा। तो इस कंडीशन के अंदर जब प्राइजेस क्या है, गिवन है, उपभोक्ता डीडी डिमांड करता तो उसकी कितनी मात्रा परचेज कर रहा था, ओ क्यू, एंड व्हेन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस, यदि उपभोक्ता की आय के अंदर क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में उपभोक्ता किधर मूव कर रहा है, ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ मूव कर गया, क्योंकि डिमांड कर्व पैरेलली क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। यहाँ ध्यान देने की बात है कि
प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी डजंट चेंज, वस्तु की कीमत परिवर्तित नहीं हो रही है, मांग में पूरा का पूरा क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, मांग वक्र क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। पहले जब हमने मांग की मात्रा में परिवर्तन किया था तो उसमें वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो रहा था, मांग वक्र में परिवर्तन नहीं हो रहा था। अब क्या हो रहा है, वस्तु की कीमत कांस्टेंट है, मांग वक्र में क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। तो मांग वक्र में जो शिफ्ट हो रहा है ए टू बी, इसे कहा जाएगा इंक्रीज इन डिमांड। या मांग में वृद्धि किस साइड से हो रही है, ए टू बी, और शिफ्टिंग कैसी हो रही है, अपवर्ड शिफ्टिंग, ऊपर की ओर विवर्तन। क्लियर? और अगर इसके अपोजिट होगा तो हम क्या करेंगे, यदि उपभोक्ता की आय क्या हो रही है, कम हो रही है, तो ऐसी स्थिति के अंदर मांग वक्र पैरेलली यानी कि समानांतर रूप से नीचे की ओर क्या हो जाएगा, विवर्तित हो जाएगा, और वस्तु की जो मांग की मात्रा है वो कम होकर क्या हो जाएगी, Q2 हो जाएगी। ये पॉइंट हो गया सी। तो मूवमेंट इसे कहा जाएगा मांग में कमी, डिक्रीज इन डिमांड। और शिफ्टिंग कैसी हो रही है, डाउनवर्ड, नीचे की ओर, और मूवमेंट किधर हो रहा है, ए टू सी, किधर की तरफ जा रहे हैं, ए टू सी। व्हेन द प्राइस ऑफ फॉर दैट कमोडिटी रिमेन कांस्टेंट, इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस, तो वो कहलाएगा इंक्रीज इन डिमांड, कंज्यूमर किधर मूव कर रहा है, ए टू बी की ओर, और डिक्रीज इन डिमांड के अंदर किधर मूव कर रहा है, ए टू सी की ओर। ये अपवर्ड शिफ्टिंग है और ये क्या है, डाउनवर्ड शिफ्टिंग है। इंक्रीज क्वांटिटी डिमांड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और इधर क्वांटिटी डिमांड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। क्लियर? तो नाउ ये दोनों में ध्यान देने वाली बात यही है कि इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड में तो प्राइस क्या होती है, कांस्टेंट होती है, और अदर फैक्टर्स क्या होते हैं, चेंज होते हैं, और मांग की मात्रा के अंदर क्या होते हैं, अदर फैक्टर्स सेम रहते हैं, और प्राइस ऑफ द कमोडिटी क्या होती है, चेंज होती है। यदि हमको इसे रिलेटेड गुड्स से देखना है तो हम डायग्राम सेम रहेगा, हम सिर्फ यही बताएंगे कि यदि सब्स्टिट्यूट गुड्स यानी कि स्थानापन्न वस्तु की कीमतें बढ़ती हैं तो डिमांड कर्व होगा वो अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, और अगर उसकी प्राइसेस के अंदर क्या होती है, कमी होती है, तो वो डाउनवर्ड क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह से उसको कोरिलेट कर सकते हैं। थैंक यू। तो मांग में परिवर्तन और मांग की मात्रा में परिवर्तन हो चुका है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टॉपिक्स आपके साथ में और शेयर कर सकूं, आपको डिटेल में इनके बारे में एक्सप्लेन कर सकूं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।